नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आम आदमी पार्टी जो की मतलब नई मुख्यमंत्री है दिल्ली की, अब दिल्ली के लोगों को मिल चुकी हैं। और केजरीवाल जी ने मतलब 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि नई मुख्यमंत्री मतलब दिल्ली सरकार को शीघ्र मिलेगी, और वो मिल भी गई है। जबलपुर से आज हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रामकिशोर शिवरे जी हैं, संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामकिशोर जी, सबसे पहले ये बताइए कि मतलब नई मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप देखा कि लगातार 2022 के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा था। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने अपने पूरे अधिकार वापस लिए थे, और उन अधिकारों को वापस पुनः एक ऑडियंस के माध्यम से केंद्र सरकार ने वापस ले लिए। मतलब सरकार को चलाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे लड़ झगड़ करके अपने काम करवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे। ये झूठे आरोप लगा करके पूरी कहानियां झूठी हैं। शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो चालान डायरी देख करके पूरा केस की अभी तक की कार्रवाई देख करके, और सुप्रीम कोर्ट की सारी टिप्पणियां सामने आ गई कि इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ना किसी पैसे की मनी इसमें ट्रेल पकड़ी गई है। तो ये सब जो है, इनके काम ना हो पाए कैसे भी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा दिल में दर्द है कि जो देश की राजधानी है, और देश की राजधानी भाजपा को कैसे मिल जाए, वो उसका षड्यंत्र इन्होंने रचने का काम किया। एक चीज और ये भी आ रही है कि दूसरे पार्टी के लोग हैं, और जो कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है कि एक दिन पहले मतलब ये होता है कि जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं वो सीजे के घर जाते हैं, गणेश वंदना में शामिल होते हैं। दूसरे दिन केजरीवाल भी वापस मतलब जेल से छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को मतलब कड़ी को जोड़ा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हरियाणा में मतलब कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए केजरीवाल को छोड़ा गया है। और ये सारी, तो इसमें मतलब आपका क्या कहना है। नहीं, ये देखिए, प्रधानमंत्री इस छोटी सी चीज के लिए सीजेआई के पास तो नहीं जाएंगे। सीजेआई के पास बहुत लंबी प्लानिंग हो सकती है, उनकी आगे की सोच हो सकती है। लेकिन ये केजरीवाल जी को तो छोड़ना ही था, क्योंकि सारे हमारे नेताओं की जमानत हो चुकी थी। सिसोदिया जी छूट गए थे। तो इन एन वक्त चुनाव के, पिछले बार भी चुनाव में विधानसभा में देखा था आपने कि यही हुआ था, और अभी भी वही। नहीं नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव लड़ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हरियाणा चुनाव के सारे वोट आम आदमी पार्टी को जो आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, और भाजपा को जो वोट मिल रहा था पिछली बार, उसमें से बहुत सारे वोट आएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो वहां गठबंधन में नहीं है ना। नहीं है, लेकिन हमको जो वोट मिलेगा, सिर्फ कांग्रेस के खाते वाले वोट नहीं मिलेंगे। भाजपा को जो वोट पिछली बार मिला था, सरकार भाजपा ने बनाया था, तो एक विकल्प के रूप में हम भी तो हैं। दिल्ली और पंजाब हमसे लगा हुआ है, और हमारे हरियाणा में संगठन, गांव गांव शहर शहर हमारा संगठन बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में हम समझौता करने के लिए भी तैयार थे। लगभग 10 सीटें मांगी थी, उन्होंने 4 सीटें तक दिया। वो भी जो 4 सीटें हैं, वो हमारे फायदे वाली नहीं, भाजपा जिसमें भाजपा का वर्चस्व है, वो वाली सीटें दी थी। तो कुल मिला के वो समझौता करने के मूड में कांग्रेस खुद ही नहीं थी, और हमने जो है फिर निर्णय लिया कि 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। कि मुख्यमंत्री की दौड़ में गोपाल यादव भी थे, और उसके बाद सिसोदिया जी भी थे, और उसके बाद भारद्वाज जी भी थे। अचानक आतिशी जी को बनाने का ऐसा क्या मतलब उनमें खास वजह थी। ये तो बहुत दूरदर्शी सोच है आदरणीय केजरीवाल जी की। ये एक महिला को मुख्यमंत्री बना करके, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, और उनमें जो क्वालिटी एबिलिटी है, और ये सारे सीनियर नेताओं की सहमति से ये निर्णय लिया गया है। इसमें किसी को उपेक्षित किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो पार्टी के मतलब एक सीनियर लीडर भी थे, मंत्री भी थे, मंत्री के बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था, राजेंद्र पाल गौतम जी, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो इससे कितना नुकसान होगा कभी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से उससे नुकसान तो हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम जी की अपनी एक विचारधारा थी, उनका एक अपना अलग काम था, और उस काम को लेकर के आम आदमी पार्टी प्लस में थी। लेकिन उनके जाने के बाद निश्चित रूप से उनके बहुत सारे अनुयायी, उनके समर्थक टूटे हैं। लेकिन
आम आदमी पार्टी का अपना एक पूरा दायरा दिल्ली में इतना बड़ा है कि एक एक आदमी, जो चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, तमाम उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तमाम जो योजनाएं हैं उनको, महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाएं उनको मिली है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी फायदेमंद है और वो सारे फायदेमंद भी है। जैसे राजन पाल जी जैसी बाहर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सारी मतलब अंदर की बातें, मतलब उन्हें ऐसी चीजें कि जो पार्टी लेवल तक ही होती, बाहर कभी आती नहीं है, तो सारी डिस्क्लोज कर दी। मतलब उन्होंने आके सामने, जनता के सामने रख दी कि मतलब एससी एसटी के बारे में आम आदमी पार्टी सोचती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर और सिर्फ भगत सिंह का फोटो लगाने से कुछ नहीं हुआ, ये लोग करते नहीं। और जैसे योजनाओं की बात बताई उन्होंने कि हमने एससी एसटी के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन केजरीवाल जी ने मना कर दी। तो ये कैसे फिर मतलब आम आदमी पार्टी आम पब्लिक के तक पहुंच पाएगी? और हरियाणा में नुकसान नहीं होगा? आम आदमी पार्टी की एक व्यापक सोच है। आम आदमी पार्टी की जातिगत योजनाएं भले न बने, लेकिन उन जातियों को उन योजनाओं की सबसे ज्यादा लाभ, उनका फायदा उन जातियों को ही पहुंच रहा है। एसटी एससी के लोग ही शिक्षा से वंचित हैं, एसटी एससी ओबीसी के लोग ही स्वास्थ्य से वंचित हैं। आज हमारे इस मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, किसी भी राज्य में ले लो, हमारे वर्गों का क्या हाल हो रहा है। बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा नहीं सकते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं, ये एसटी एससी, देखो हर पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण होता है और व्यापक दृष्टिकोण है। अभी अरविंद केजरीवाल को समझने के लिए बहुत व्यापक सोच चाहिए और वो सोच अभी नहीं आएगी। एसटी एससी और ओबीसी वर्ग जो है दूरगामी, जब उनका कार्यकाल बढ़ेगा और आगे और दायरा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनको समझेगा। लेकिन यही एससी एसटी वर्ग का जो इतना सीनियर लीडर बाहर जाएगा, बाहर जाके सारी चीजें बताएगा, तो काफी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको? नहीं, ये तो उनकी छोटी सोच है कि जिस पार्टी में आप रहे हो, जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, दिल्ली में इतना सम्मान दिया, और आप उस बात को, उनकी अंदरूनी बातों को डिस्क्लोज करो, उसको ओपन करो, तो ये सही नहीं है। ये तो मेरी ख्याल से स्वीकार्यता, जो सैद्धांतिक स्वीकार्यता है वो नहीं है। जैसे उन्होंने एक चीज और बताई कि मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखा जाए, 4 उन्होंने पद रखे हैं, उसमें एससी एसटी का आदमी नहीं है। उन्होंने बताया 29 राज्यों में 29 अध्यक्ष हैं, उसमें एससी ओबीसी का किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। प्रभारी मंत्री बनाए, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आम पब्लिक में आने के बाद वो जो दलित, जब वंचित वर्ग हो या दलित वर्ग जिनको बोलते हैं हम, तो वो तो काफी प्रभाव करेगा ना। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अधिकतर जो वोट देने वाला है, जो व्यक्ति है, वो दलित समुदाय से है। आम आदमी पार्टी सिर्फ चेहरा दिखा के कि हमने राष्ट्रपति का पद दे दिया एक आदिवासी महिला को, या किसी को हमने ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, या ओबीसी को हमने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, और ये बनाने के बाद हम उन वर्गों का अहित करें और पूरा जो अधिकार है वो हम छीन लें, तो ये आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी चेहरा किसी का भी बनाए, लेकिन जो योजनाएं हैं वो एसटी एससी ओबीसी वर्ग को, उनका सबसे ज्यादा फायदा उन योजनाओं का उनको मिलता है। ये हमारा। अच्छा, युवा वर्ग क्या देखता है? जो अभी आतिशी मैडम को जो बनाया है मतलब मुख्यमंत्री, तो युवा वर्ग क्या सोचता है उनके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। निश्चित देश में एक नई क्रांति का आगाज, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाती है। जिस तरह से आतिशी जी को अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में सौंपा है, निश्चित ही इससे नई क्रांति का आगाज होगा और हरियाणा में लगभग क्रांति पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और इसका बहुत ही सफलतम परिणाम होगा। माननीय अरविंद केजरीवाल, लोग कहते हैं कि पद की लालसा है, उन्होंने 2 बार पद को त्याग करके, और ये सब षड्यंत्रपूर्ण तरीके से अभी जिस तरह से जेल में रखा है उनको पद में, जेल में रहती हुई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जेल से जमानत मिली और उन्होंने पद को त्याग दिया, इस देश के लिए, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए और इस देश को नंबर बनाने के लिए, इस देश को पूरे दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए, सर्वोपरि बनाने के लिए उनका मिशन है और ये होके रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो केजरीवाल जी से विधानसभा जो पिछली बार के चुनाव जो हुए थे, उसके बाद फिर उनको जेल में दोबारा भेज दिया गया था। और अब हरियाणा के चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, उसके बाद वो फिर आ गए हैं। पार्टी में कहीं ना कहीं एक बार से जान फूकी है, क्योंकि केजरीवाल वो चेहरा है कि जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक का जो सोच है वो केजरीवाल समझते हैं। और वो इसका कितना फायदा हरियाणा में होगा,
ये हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।